गाड़ियों को उल्टाते पलटाते, या कोई हॉलीवुड की पिक्चरों में इस तरह से गाड़ियाँ पलट के इस तरह से ऐसे खड़ी रहती हैं। तो इनको खड़े करने के पीछे देखिए इन्होंने यहाँ पर बाकायदा यहाँ पैगोडा भी लगा दिया है। बसों के नज़ारे लगभग आप देख पाएंगे। चक्के गायब हैं, व्हील कैप गायब है, अंदर सीटें पूरी गायब हो चुकी हैं। आगे और नज़ारे दिखाऊंगा। इस बस में जाने में खतरा इसलिए क्योंकि ये अदर में हवा में उड़ रही है। अगर पैर रखा कहीं हो सकता है ये बस हमारे ऊपर न पलट जाए। 130 करोड़ रुपए की लागत इनके पीछे लगी थी। चमचमाती हुई बसें आई थी और ऐसा लगता है कि इन बसों के पीछे जो चोरियां हुई हैं उसमें कहीं कोई बहुत बड़ी मिलीभगत या गहरी साजिश के साथ ये सारी चीज़ें की गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई रोहित शेट्टी जो डायरेक्टर हैं उनकी किसी फिल्म का नज़ारा या फिर उस फिल्म के स्क्रीनशॉट एरिया में मैं खड़ा हूँ, वहाँ से कुछ नज़ारा ये गाड़ियों के पलटने का दिखा रहा हूँ। लेकिन ये गाड़ियों के पलटने का नज़ारा दरअसल ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। इसकी पूरी द इनसाइड स्टोरी आपको आज सुनाऊंगा। ये सिटी बस है। इन सिटी बसों को शहर के यात्रियों के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए ख़रीदा गया था और इसमें लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 70 बसें दुर्ग ज़िले को दी गई थी। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि रजनीकांत जी की अगर पिक्चर देख लेते हैं या फिर रोहित शेट्टी जैसे कि उन्होंने, जिनका नाम मैंने लिया था, वो अपनी पिक्चरों में अक्सर गाड़ियों को उल्टाते पलटाते, या कोई हॉलीवुड की पिक्चरों में इस तरह से गाड़ियाँ पलट के इस तरह से ऐसे खड़ी रहती हैं। तो इनको खड़े करने के पीछे देखिए इन्होंने यहाँ पर बाकायदा यहाँ पैगोडा भी लगा दिया है। पैगोडा लगाया है और पैगोडा लगा के इस तरह से चोरियाँ हुई हैं यहाँ पर। चक्कों की चोरियाँ, व्हील कैप है उसकी चोरियाँ, अंदर खतरा है जाने में। आगे और नज़ारे दिखाऊंगा। इस बस में जाने में खतरा इसलिए क्योंकि ये अदर में हवा में उड़ रही है। अगर पैर रखा कहीं हो सकता है ये बस हमारे ऊपर न पलट जाए। अंदर सीटों की चोरी हो चुकी है। आगे और बसों के नज़ारे दिखा रहा हूँ। ये सारे बसों के नज़ारे लगभग आप देख पाएंगे। चक्के गायब हैं, व्हील कैप गायब है, अंदर सीटें पूरी गायब हो चुकी हैं और साइड ग्लास होकर तो छोड़ दीजिए आप। ये और भी जो मीडिया संस्थान हैं उन लोगों ने इन बसों पे खबरें बनाई हैं, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। इस बस में भी चढ़ना खतरे से खाली नहीं है। सारे जगह पे पैगोडे लगाए हुए हैं, जो लकड़ी के जैक होते हैं उससे लगा के खड़ा किया गया है और चोरी बेदम हुई है। यहाँ से नज़ारे आपको दिखा दूँ। ये कुर्सियाँ जो टूटी हुई हैं, जिनमें बैठकर कभी यात्री सफ़र करते थे दुर्ग भिलाई के अलग अलग जगहों में, नज़ारे अंदर से दिखा दें तो ये इस तरह से नज़ारे हैं कि जो आज देखने लायक नहीं है। नहीं चढ़े नहीं, वो रिस्क है, चढ़े नहीं, अंदर से यहीं से दिखा दें आप। तो ये इस तरह से हालत बना रखी है बसों की। पैगोडे लगा के सारे बसों को इस तरह से खड़ा किया गया। कहीं सीमेंट के वो लगाया गया, जैक लगाया गया है, कहीं पर लकड़ियों के गत्ते लगाकर। इन बसों की स्टोरी बताने के पीछे कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि 130 करोड़ रुपए की लागत इनके पीछे लगी थी। चमचमाती हुई बसें आई थी और शहर को सौगात देने वाले नेताओं ने फीते काट कर इन बसों का शुभारंभ किया था। अंदर थोड़े नज़ारे दिखा दें, धीरे चढ़िएगा। ये देख लीजिए, इंजन गायब है। इंजन का पूरा ना गियर बॉक्स का पता है, ना इंजन का पता है, जंग खाया हुआ पड़ा हुआ है। और सीटों के नज़ारे भी देख सकते हैं आप। जिस भी जगह पे हाथ रख देंगे तो या तो धूल से नहा बैठेंगे या आपको चोट लग सकती है, क्योंकि ये टीन टप्पर निकला हुआ है। इसमें ज़्यादा देर तक खड़े रहना भी रिस्क है, क्योंकि ये लकड़ियों के पैगोड़ों में लगभग सभी बसों को खड़ा किया गया है। थोड़ा सा वाइड आ जाते हैं। वाइड नज़ारा आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि स्टार्ट से दिखाएं, वो वहाँ से दिखाएं और इन नज़ारों को पूरा एक सराउंड होते हुए पूरा दिखाया जाए, ताकि लोगों को समझ में आए कि उनके पैसों की बर्बादी किस कदर तक की गई है। ज़्यादा दूर ना जाएं, आवाज़ कट जाएगी। तो ये स्पॉट से आप देख पा रहे हैं कि पूरी बसों की लगभग कंडम हालत है। यहाँ पर सवाल लाजमी है कि जनता के पैसों से जब इतनी बड़ी खरीदी की जाती है जनता को सुविधाएं देने के लिए, तो सरकार के पास में उनके सुरक्षात्मक जो तंत्र होता है, उनकी सुरक्षा करने वाला तंत्र, उनके मेंटेनेंस का जो तंत्र होता है, वो आखिर कहाँ गया? सुरक्षा का तंत्र भी गायब है, मेंटेनेंस का तंत्र तो कहीं नहीं है। और ऐसा लगता है कि इन बसों के पीछे जो चोरियाँ हुई हैं उसमें कहीं कोई बहुत बड़ी मिलीभगत या गहरी साजिश के साथ ये सारी चीज़ें की गई हैं, क्योंकि कबाड़ खरीदने वाले भी बहुत बड़ी संख्या में कबाड़ खरीदते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में इस सिक्योर जोन में, जहाँ पर गार्ड्स की तैनाती भी की जाती है, वहाँ से ये सारी चोरियाँ
होना नामुमकिन है। कोई ना कोई साठगांठ है या फिर कोई बहुत बड़ा माफिया गैंग यहाँ पर काम किया होगा, उस वजह से इन बसों की ये बदतर हालत हुई है, इस तरह की चोरियाँ हुई हैं। ताज़ी बात ये है कि इन्हीं बसों में से 4 बसों को रेनोवेट किया गया है और उन 4 बसों को दौड़ाकर पेपर में फ़ोटो छपवा कर कि 4 बसों को हमने शहर में दौड़ा दिया है आपके सुविधा के लिए, ये बताकर नेताओं की ज़ुबान बंद हो गई है। लेकिन अब इन बसों को कितने समय बाद वापस उसी सुविधा, उसी लग्जरी नज़ारों के साथ में कब रोड पे उतारा जाएगा? ये बसें बनाकर उतारी जाएंगी या इनको कबाड़ में बेचकर नई बसें फिर से जनता के पैसे से खरीद कर उनको दौड़ा कर एक तरह की फिर से नेता कोशिश करेंगे? ये आगे भविष्य तय करेगा, भविष्य बताएगा, इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन चीज़ों का जो है अंत होना चाहिए। साफ तौर पर ये एक तरह का बड़ा भ्रष्टाचार है और इस बड़ा भ्रष्टाचार अगर निकलता है, चोरी के मामले और इनको बर्बाद होने के मामले, दोनों ही मामले में बड़े भ्रष्टाचार की गंध आती है, तो जाहिर सी बात है जब भ्रष्टाचार की गंध आती है तो उसके नीचे जलने वाली जो आग है, उस आग के बारे में भी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इस भ्रष्टाचार की जांच भी होना चाहिए। साफ तौर पर चूंकि ये जनता के पैसे हैं, आप सभी के पैसे हैं, हमारे पैसे से खरीदा गया है, तो इसकी बिना जांच किए आगे इसको रीप्रोसीड कर देना, ये ज़रा सा सुनने में ठीक नहीं लगता। तो इस तरह की खबरें, इस तरह के नज़ारे और आगे इन विषयों में और क्या हो सकता है, इनको आप तक फिर से पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारा काम है पत्रकारिता करते रहना और लगातार जो प्रशासन शासन की खामियां हैं, अच्छाइयां हैं, उनको बताते रहना। फिलहाल के लिए इतना ही। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं हूं शशिकांत तिवारी।